मैंने सिपाहियों को आवाज लगाई तो सिपाहियों ने इसे पकड़ लिया। जी महाराज, साहूकार बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमने इस चोर को रंगे हाथों पकड़ा है। अच्छा तो ठीक है, आज रात के लिए इस चोर को कारागार में डाल दिया जाए। कल सुबह हम इसकी सजा का ऐलान करेंगे। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। महाराज, मुझे फंसाया जा रहा है। मैं चोरी नहीं करना चाहता था। मेरे मित्र सुमेर ने मुझे झूठे इल्जाम में फंसा दिया। चोरी तो मेरा मित्र सुमेर कर रहा था। उसने मुझसे झूठ बोला कि उसने ये सामान पैसों में खरीदा है। मैं तो बस दुकान के बाहर से सामान उठाने में उसकी मदद कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि उसने ये सामान चोरी से निकाला है। तभी साहूकार और सिपाही की नजर मुझ पर पड़ गई और सुमेर वहां से भाग गया। ये लोग मेरी बात का विश्वास ही नहीं कर रहे। जो भी कहना है, जो भी पक्ष रखना है, कल सुबह तक का तुम्हें इंतजार करना होगा। कल सुबह ही अब सही फैसला लिया जाएगा। उस लड़के का नाम माधव था। वास्तव में माधव सच बोल रहा था। उसके दोस्त सुमेर ने ही उसे फंसाया था। असली चोर तो सुमेर था। माधव अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। वो बेचारा सीधा साधा गरीब इंसान चोरी के इल्जाम में फंस चुका था। माधव जेल में बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया। भगवान, आप तो जानते हो कि मैं चोर नहीं हूँ। असली चोर सुमेर है। सुमेर ने मुझे फंसाया। उसने मेरी दोस्ती का फायदा उठाया। मेरी माँ चिंता में घुली जा रही होगी। माधव रोने लगता है। तभी उसकी नजर कारागार में बने एक छोटे से दरवाजे पर जाती है। ये दरवाजा कैसे? क्या मुझे इसे खोलकर देखना चाहिए? क्या पता मुझे यहाँ से भागने का रास्ता मिल जाए। मेरी माँ मेरे बिना बहुत रो रही होगी। मैं अगर रात भर घर नहीं गया तो कहीं... नहीं, मेरी माँ को कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ से निकलने का मार्ग ढूंढ ही लूंगा। माधव उस छोटे से दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है और अचानक वो दरवाजा खुल जाता है। दरवाजे को खोलते ही नीचे जाने की सीढ़ियां बनी हुई थीं। माधव धीरे धीरे वो सीढ़ियां उतरता है। वो हैरान रह जाता है। नीचे एक सोने की चमचमाती जेल बनी हुई थी और ढेरों खजाना उस जेल में मौजूद था। माधव उस सोने की जेल को देखता ही रहता है। इतना सारा खजाना, पर मैंने तो सुना था कि इस राज्य में सूखा पड़ गया है और राजा भानु प्रताप सिंह के पास इतना पैसा नहीं कि वो अपनी प्रजा को दान में बांट सके। तो इसका मतलब राजा भानु प्रताप प्रजा से झूठ बोल रहे हैं। उनके पास एक सोने की जेल है जिसमें उन्होंने ढेरों खजाना छुपा रखा है। पर उन्हें देखकर ऐसा लगता तो नहीं। वो तो बड़े ही दयालु और न्यायप्रिय राजा हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? माधव अभी अपने आप से बातें कर ही रहा था कि तभी उसके सामने एक देवी प्रकट होती है। माधव, तुम सही कह रहे हो। राजा भानु प्रताप बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय राजा है, जैसे कि उनके पूर्वज रहे हैं। पर राजा भानु प्रताप के पिता राजा नरेंद्र प्रताप को अपने ऊपर अहंकार हो गया था कि वह इतनी अधिक संपत्ति के वारिस हैं। राजा नरेंद्र प्रताप ने गरीबों को दान पुण्य करना भी छोड़ दिया। एक बार उनके महल में